नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा से मैं आप लोगों के सामने बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के व्यावसायिक सांख्यिकी प्रश्न पत्र के इकाई 1 का अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी के उद्भव, विकास, विशेषता आशय को मैं आपके सामने रखूंगा। सांख्यिकी, जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स लैटिन भाषा के स्टैटस से बना है। इटालियन शब्द स्टैटिस्टा और जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम शेक्सपियर ने अपने एक प्रसिद्ध नाटक हेलमेट में, जो कि 1602 में लिखा था उन्होंने, उसमें प्रयोग किया। जर्मन के विद्वान गॉटफ्राइड आकेनवाल ने 1749 में इस शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए इनको सांख्यिकी के जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग हम 3 अर्थों में करते हैं। पहला है समंक या सांख्यिकी समंक, दूसरा सांख्यिकी या सांख्यिकी विधियां, तीसरा है प्रतिदर्शक। सांख्यिकी की परिभाषा के लिए मतभेद है, क्योंकि सांख्यिकी की परिभाषा संकीर्ण और व्यापक 2 तरह से दिया गया है। तो संकीर्ण में जो परिभाषा दिए हैं उसमें है डॉक्टर बाउले और दूसरे हैं प्रोफेसर बॉडिंगटन। बाउले ने 3 परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहला परिभाषा उन्होंने दिया है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरा उन्होंने दिया है कि सांख्यिकी सही अर्थों में औसतों का विज्ञान है। तीसरी परिभाषा उन्होंने दी है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उसका मापन करते हैं। इस तरह से बाउले ने 3 परिभाषा दिया। प्रोफेसर बॉडिंगटन ने परिभाषा जो दी है वह भी बहुत ही आसान है, संकीर्ण परिभाषा भी इन्होंने दिया है। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषा बहुत सारे लेखकों ने, राइटर्स ने दिया है, विद्वानों ने दिया है। प्रोफेसर किंग, प्रोफेसर एच कार्मेल, केंडाल, फिशर और सेलिगमैन। हम केवल एक राइटर सेलिगमैन का परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश के डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीति का विवेचन करता है। संकीर्ण परिभाषा, व्यापक परिभाषा, दोनों के देखने के बाद हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी है क्या चीज। दोनों तरह से अलग अलग राइटर्स और लेखक ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सानियन, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन से संबंध रखती है, ताकि उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि परिभाषा तो देख चुके, अब हम ये देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम थोड़ा सा सांख्यिकी के बारे में और भी जानना चाहेंगे कि ये प्राचीन काल से सांख्यिकी का प्रयोग होता आ रहा है। शासन प्रशासन चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग होता था, क्योंकि सांख्यिकी के लिए समंक चाहिए
और समंक के लिए अंक चाहिए। तो ये प्राचीन काल से होता आ रहा है, इसका अध्ययन भी होता आ रहा है, इसका प्रयोग भी होता आ रहा है। तो इनकी कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर देखेंगे। पहली विशेषता है समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंक तथ्यों के समूह का तात्पर्य है एक अगर अंक है तो उसको हम समंक नहीं कह सकते जब तक कि वो समूह का ना हो। जैसे एक व्यक्ति के वेतन को हम समंक नहीं कह सकते। यदि उस संस्था में कार्य करने वाले 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनका पूरे समूह का योग करें और उसके डाटा कलेक्ट करें, उनको हम समंक कहेंगे। प्रोफेसर चार्ल्स पी ओमिनी ने कहा है सभी संख्याएं समंक नहीं होते हैं। दूसरी परिभाषा और दूसरी विशेषता समंक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। संख्यात्मक रूप का तात्पर्य गुणात्मक का प्रयोग नहीं करते हैं समंक के लिए। समंक जो भी प्रस्तुत किए जाएंगे वो संख्या में व्यक्त किए जाएंगे। जैसे गुणात्मक किसी की ईमानदारी, किसी के चरित्र, इनको हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की आय, व्यय, खर्चे, जिसको हम अंक में प्रस्तुत कर सकते हैं, वही समंक संख्यात्मक रूप होते हैं, वही सांख्यिकी के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से तीसरी विशेषता है समंक विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। किसी भी समस्या के हल के लिए समंक का प्रयोग करते हैं। समंक के उपयोग करने के भी एक सीमा होते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए समंक एकत्र किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। जिस तरह से मूल्यों में परिवर्तन कई कारणों से होते हैं, एक ही उसके कारण नहीं होते हैं, इसलिए समंक विविध कारण से अपनी सीमा तक ही प्रभावित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है समंकों को गणना या अनुमान द्वारा एकत्र करना। समंक हम कैसे एकत्र करते हैं? गणना के द्वारा। गणना का तात्पर्य क्या है कि गणना हम उन्हीं का कर सकते हैं जो सीमित क्षेत्र में हो, विस्तृत क्षेत्र में ना हो। वो समंक गणना के द्वारा किए जाएंगे। अब समंक अनुमान के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अनुमान के द्वारा एकत्र करने का तात्पर्य है जिसका क्षेत्र सीमित ना हो, विस्तृत क्षेत्र में हो। अनुसंधान करने के लिए सभी क्षेत्रों में जाकर हम पूर्ति करें या समंकों को एकत्रित करना हमारे लिए कठिन हो। तो इस तरह से समंक की गणना या अनुमान द्वारा एकत्र किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है समंक एक दूसरे से संबंधित तुलनीय होते हैं। समंक एक दूसरे से तुलना करने के योग्य होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, सजाती होने चाहिए। तुलना करने के लिए एक ही तरह के समंक होने चाहिए। यदि संख्या का संख्या से तुलना करें, रुपए का रुपए से तुलना करें, पैसे का पैसे से तुलना करें, इस तरह से सजाती होने चाहिए। गुण वाले नहीं होने चाहिए, अलग अलग गुण के नहीं होने चाहिए, समान गुण वाले होने चाहिए। समंक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। समंक हम कोई न कोई उद्देश्य से एकत्र करते हैं। कोई अनुसंधान यदि किया जाता है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं और उन निश्चित उद्देश्यों के लिए ही हम समंक एकत्रित करते हैं। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में सांख्यिकी के उद्भव, विकास, आशय, परिभाषा और विशेषताओं का हमने उल्लेख किया। बहुत बहुत धन्यवाद।